हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुजोन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशी तंत्र के बारे में। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने अस्थियों के कार्यों के बारे में जाना था, साथ ही उसके प्रकार के बारे में भी जाना था। इसके साथ ही हमने संधियों के कार्यों और प्रकारों को जो भी डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशीय तंत्र। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों मांसपेशीय तंत्र के बारे में, तो मांसपेशीय तंत्र जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें हम मेनली जो बात करते हैं मानव की बात करते हैं। तो मानव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मानव आपका कैसा प्राणी होता है? बहुकोषीय प्राणी होता है। तो आप कह सकते हो बहुकोषीय प्राणी के शरीर जो हो में शरीर में जो होता है क्या पता है आपकी मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने लाइन लिख रखी है वो आपकी वही लिख रखी है कि बहुकोषीय प्राणियों के शरीर में क्या होता है, आपकी मांसपेशियां जो होती है प्रत्येक जो है बहुकोषीय प्राणी के शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगर हम साधारणतः बोलचाल की बात करते हैं दोस्तों, जो मांसपेशियां होती हैं वो आपकी क्या होती है, जो पेशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं आपकी मांस कहलाती हैं। और जो ये आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो रक्त के कारण जो होता है इनका कलर कैसा होता है आपका हल्का जो है आपको लाल रंग का होता है। छूने में अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी होती हैं आपकी मुलायम होती हैं। और जो इनका निर्माण होता है दोस्तों वो क्या कहते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं मांसपेशियों की बात कर रहे हैं, तो मांसपेशियां जो होती हैं आपकी ये क्या होती है शरीर के जो है शरीर को गति जो है प्रदान करने का कार्य करती हैं। यानी कह सकते हो आपकी इनकी वजह से ही हमारे शरीर में क्या होता है गति जो होती है आपकी क्या होती है संभव होती है। शरीर के विभिन्न मांसपेशियां जो होती है किससे होती है आपकी जो होती है अस्थियों के साथ जो होती है क्या होती है आपकी जुड़ी होती हैं। अस्थियां स्वतः जो होती हैं, जैसा कि हमने जब अस्थियों के बारे में पढ़ा था, तो अस्थियां क्या होती हैं आपकी जो स्वतः गति नहीं करती होती हैं। अस्थियां जो होती हैं पेशियों की सहायता से लीवर की तरह जो होती हैं आपकी कह सकते हो कि ये कार्य करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका मांसपेशियां जो मुख्य रूप से शरीर में क्या होती हैं आपकी कहाँ पाई जाती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी कि ये स्थित क्या होती हैं, पाई कहाँ जाती हैं। तो जो है वहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मांसपेशियां होती हैं आप क्या कहते हैं जुड़ी कैसे होती है अस्थियों से जुड़ी होती है। लेकिन इनका जो पाए जाने का मुख्य शरीर में स्थान होता है वो कहते हैं त्वचा तथा अस्थियों के मध्य स्थित होती हैं। ये आपकी शरीर में ये कहाँ स्थित होती है आपकी त्वचा और अस्थियों के बीच में यानी कि मध्य में स्थित होती हैं। पेशियों में जो होता है दोस्तों 75% जल और 25% जो होता है क्या होता है प्रोटीन रहता है। पेशियों में संकुचन और प्रसरण का गुण निहित होता है, अतः गति उत्पन्न करना पेशियों का क्या होता है आपका जो है विशेष गुण होता है या फिर आप कह सकते हो कार्य होता है। मांसपेशियां हमारे शरीर का अगर बात करते हैं इनका वजन कितना होता है, तो ये हमारे शरीर के कुल वजन का जो होती है 50% होती हैं। और ये क्वेश्चन आपसे जो है TGT में पूछा भी गया है कि मांसपेशियां जो होती है हमारे शरीर के कुल वजन का कितना % होती हैं। तो आप जो है मैंने आपसे जैसा स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस को भी आपको डिस्कस करूँगी किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर दोस्तों नोट्स बनाते समय ये विशेष ध्यान रखा है कि मैं उन लाइन्स को जो है यहाँ इंक्लूड कर सकूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है वीडियो में टॉपिक समझने के साथ साथ अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और ये जो है मेरे हाथ से खुद तैयार किए गए हैं आपके लिए नोट्स हैं। तो नेक्स्ट हम अगर बात कर रहे हैं दोस्तों मांसपेशियों की स्टडी की बात करते हैं। तो जो मांसपेशियों की स्टडी होती है यानी कि टू स्टडी अबाउट मसल्स कॉल्ड मियोलॉजी, यानी कि जो आपकी मांसपेशियों का अध्ययन होता है दोस्तों ये क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया उस समय हम साथ में डिस्कस करते चले गए कि ये किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्योंकि मांसपेशियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यह जानेंगे कि मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है वो जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है। तो आपके मियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे मांसपेशियों के कार्य के बारे में। अगर हम मांसपेशियों के दोस्तों कार्य की बात करें यानी कि फंक्शन और मसल्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी कार्य हैं इसके क्योंकि तो वो हम जो है यहाँ पर आपको बताते चलेंगे। तो पेशियों का सबसे पहला कार्य जो होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका शरीर को सुडौल और सुगठित रूप प्रदान करना जो होता है हमारा क्या होता है ये आपकी पेशियों का कार्य होता है। पेशियाँ जो होती हैं शरीर के विभिन्न अंगों में गति लाती हैं, जैसे कि हमारा चलना हो गया, फिरना हो गया, खाना पीना, दौड़ना आदि जो सभी क्रियाएं होती हैं किसकी मदद से होती हैं दोस्तों आपकी ये जो होती हैं आपकी पेशियों की ही मदद से जो है संभव होती है। साथ ही क्या होता है दोस्तों हमारे शरीर के जो अंगों की सुरक्षा है वो भी आपके जो है किसका कार्य होता है आपकी पेशियों का कार्य होता है। खनिज का संग्रहण करना जो है पेशियों का सांस लेने, भोजन पचाने और रक्त संचरण में भी क्या होता है आपका सहयोग करती हैं ये।
शरीर की प्राय सभी अस्थियां पूर्णतः या आंशिक रूप से जो होती क्या होती पेशियों से ढकी होती हैं, या यूँ कह सकते हैं आपकी इससे आपकी ये जो जो होती हैं जुड़ी होती हैं। पेशियों द्वारा आंतों एवं अस्थियों की जो होती क्या होती है आपकी सुरक्षा होती। तो ये सब जो थे आपके क्या थे पेशियों के कार्य थे। अब हम बात करेंगे पेशियों के प्रकार के बारे में। अगर हम दोस्तों पेशियों के प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जो पेशियाँ जो होती हैं, अगर हम इनके काम के हिसाब से अगर आपको बताएं तो ये पेशियाँ जो होती है दो प्रकार की होती है। एक आपकी ऐच्छिक होती है, दूसरी आपकी अनैच्छिक होती है। और अगर हम बनावट की बात करते हैं पेशियों की तो ये आपकी जो होती है तीन प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। तो दोस्तों यहाँ पर हम तीनों प्रकार की पेशियों के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऐच्छिक पेशियों के बारे में। अगर हम ऐच्छिक पेशियों की दोस्तों बात करते हैं तो ये पेशियाँ जो होती हैं आपकी कंकाल पेशियाँ भी कहलाती हैं। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, ऐच्छिक का मतलब होता है वो पेशियाँ जो कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। कहीं कहीं आपको ये रेखीय पेशियों के नाम से भी दिखेगा, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है आपको ये जो है रेखाएं दिखा देते हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशियों के नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऐच्छिक पेशियों की बात करें तो जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में कहते हैं ऐच्छिक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। तो यानी कि आप इसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि वो आपकी पेशियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जो जो चीज़ें आपकी इच्छा के अनुसार जो है क्या कहते हैं गति कर रही हैं, या फिर जिनसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा सकते हैं, वो आपकी पेशियाँ क्या होती है ऐच्छिक पेशियाँ। तो जैसे कि आपके हाथ और पैर पे पाई जाने वाली पेशियाँ क्या होती हैं, उदाहरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाथ पैर में पाई जाने वाली जो पेशियाँ होती हैं क्या होती हैं आपकी ऐच्छिक पेशियाँ होती है। ये इसका आपका उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अनैच्छिक पेशियाँ, जो कि हमारे दूसरे प्रकार की पेशी है। अगर हम ऐच्छिक पेशियों की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें जो अनैच्छिक, जैसा कि नाम से जाहिर था, पहला वाला ऐच्छिक इच्छा के अनुसार कार्य करने में, अनैच्छिक जो कि आपकी इच्छा के अनुसार कार्य ना करे, यानी कि ये अपने कार्य के लिए क्या होती है दोस्तों स्वतंत्र होती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ जो होती हैं आपकी वो जो होती हैं किस मतलब अस्थियों से कोई इनका लगाव नहीं होता, यानी कि क्या होती है इनकी स्थिति जो होती है क्या होती है आपकी स्वतंत्र होती है। और ये स्वतंत्र होने की वजह से क्या होता है इन पे जो होता है क्या होता है हमारी कोई इच्छा का जो है नहीं संभव होती, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। पूर्णतः कह सकते हो ये आपकी स्वतंत्र पेशियाँ होती हैं, या फिर आप इसे स्वाधीन पेशियों के नाम से भी जानते हो। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आपका सांस लेना हो जाता है, जो श्वसन नली होती है, यानी कि कह सकते हो आप वहाँ पर भोजन पचाने के लिए आंतों में जो गति का होना है ये सब जो है वहाँ यानी कि भोजन नली, और साथ ही आपकी आँख की मांसपेशियाँ, इन सभी स्थानों पर जो पेशियाँ आपकी पाई जाती हैं वो कैसी पेशियाँ होती हैं आपकी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। जैसे कि हमारी आँख की जो पेशियाँ होती हैं अगर हम बात करते हैं तो आँखों का झपकना क्या है आपकी अनैच्छिक क्रिया है, जो कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है। सांस का चलना क्या है आपकी अनैच्छिक क्रिया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ समझ सकते हो अनैच्छिक पेशियों के बारे में। अब हमारा तीसरा आता है आपका हृदय पेशी। अगर हम हृदय पेशियों की बात दोस्तों करते तो हृदय हृदय का मतलब हो गया आपका हृदय जिन मांसपेशियों से निर्मित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं हृदय पेशी के नाम से जानते हैं। हृदय पेशी जो होती दोस्तों अगर हम इसकी रचना की बात करते हैं तो रचना की दृष्टि से जो आपकी हृदय पेशियाँ होती है अगर हम हृदय पेशियों की बात करें दोस्तों तो इनमें दोनों प्रकार की जो पेशियाँ होती हैं उनके जो है आपकी विशेषता निहित होती है। अब दोनों प्रकार आप सोचोगे दोनों प्रकार की विशेषता कैसे निहित होते तो दोस्तों हृदय पेशियाँ जो होती हैं अगर रचना के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जो इनकी रचना होती है रचना की दृष्टि से वो ऐच्छिक पेशियों की भांति जो है धारीदार होती हैं, यानी कि जो रेखीय हमने बात की थी स्टार्टिंग में ऐच्छिक के टाइम पे। तो यहाँ पर जो होती हैं धारीदार जो होती हैं इस वजह से ये आप रचना के अकॉर्डिंग कह सकते हो ये ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। और कार्य के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, क्योंकि इन पर भी हमारा क्या होता है कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है गति करती हैं। तो हृदय पेशियाँ जो होती हैं वो पेशियाँ होती हैं आपकी जो कि कहाँ पाई जाती हैं आपके हृदय में पाई जाती हैं। आई होप यहाँ तक कि आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मांसपेशियों की संख्या के बारे में। अगर दोस्तों मांसपेशियों की संख्या की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने आपको मांसपेशियों की संख्या बताई हो जो आपकी किताबों में दे रखा है वो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना दे रखा मांसपेशियों की संख्या यहाँ पर 639 जो होती क्या होती मांसपेशियों की संख्या जो होती है हमारे शरीर में पाई जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपसे TGT में और PGT में कई बार पूछा भी गया है, जब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके शरीर में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है तो आप ये ध्यान रखिएगा 639
जो है पेशी आपके जो है मांसपेशियाँ आपके शरीर में पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रख के आंसर देना है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा 500 से 600 या फिर 400 से 300, तो आप ध्यान रखिएगा जो इसके नियरेस्ट होगा आप उसी ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करेंगे। अब अगर हम संख्या की बात कर रहे थे दोस्तों, तो हमने आपको जैसा बताया अभी कि इसकी संख्या कितनी होती है, 339 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। शरीर में सर्वाधिक अगर हम पेशियों की बात करते हैं कहाँ पाई जाती है हमारे, तो हमारे शरीर में सर्वाधिक जो पेशियाँ पाई जाती है वो हमारे पीठ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आपके पीठ में। और जहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है, 180 पेशियाँ होती हैं। और सबसे लंबी अगर हम पेशियों की बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे लंबी आपकी मांसपेशियाँ होती हैं वो ग्लूटस मैक्सिमस होती हैं, जिसे हम हिप्स मसल्स के नाम से भी जानते हैं। आई होप जितना मैंने यहाँ पर आप लोग से डिस्कशन किया वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके जो है मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।